चले हमारी मीटिंग लाइव हो गई है। कल हमने CNN को देखा था अच्छे से। अगर उसके रिलेट किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना नेक्स्ट। अच्छा चलें, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एनीवन वुड लाइक टू गिव इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू ऑफ CNN जो हमने कल पढ़ा था। ज्यादा नहीं, ब्रीफ से इंट्रोडक्शन दे दें कि क्या होता है CNN में, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं, अगर आप लोगों को समझ आई थी कल। सीएनएन में बेसिकली सर तीन लेयर्स होती हैं। लेयर और हिडन लेयर जो मिडिल में होती हैं, मल्टीपल्स होती हैं, और आउटपुट हम्म। लेयर होती है। उसके बाद हम कर्नल फिल्टर अप्लाई करते हैं, वन बाय वन स्टार्ट को मूव करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। हम्म। उसके बाद हमें फाइनली जो एक टाइप का हमें वो विजन मिल जाता है। ठीक है। अच्छा सर वकास, आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है। बाय द वे, थैंक यू सो मच। इफ एनीवन एल्स वांट टू ऐड समथिंग। अच्छा चलें, यहाँ तो सबको समझ आ गए हैं, किसी को भी नहीं आई। तो चलें, लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, हमने करने से पहले ना एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, जो कि ना हमारा कल मिस हो गया था, हमने डिस्कस नहीं किया। क्या किसी को आइडिया है कि हमने क्या कल मिस किया था? एक एक चीज हमने CNN में मिस की थी। If anyone has an idea. किसी को नहीं है? अच्छा, मेरी स्लाइड्स में देख लूँ वो कल वाली किधर थी। ठीक है। तो आज का जो हमारा टास्क है वो है CNN के आर्किटेक्चर्स को समझना। हम उनको मैथमेटिकली भी देखेंगे कि वो कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है। और यस, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हम्म। सर एक बार ब्रीफ अगर आप सीनियन का इंट्रोडक्शन दे दें, लाइक मैंने जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो कल क्लास में नहीं था, जो आपने वो स्लैक पे मैसेज किया उससे मुझे लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो सीनियन वो है एक्चुअली जो हम इमेज रिकग्निशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, और डिफरेंट लेयर्स होते हैं ताकि रिकग्नाइज करें डिफरेंट एजेस, एब्स्ट्रैक्शन और टेक्सचर्स, स्पेशली इन इमेजेस। सो हम्म। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर राइट। और अगर आपने कल का सेशन मिस किया है ना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसकी रिकॉर्डिंग एक दफ़ा ज़रूर देखें, क्योंकि ना कल हमने CNN को बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस किया था, उसके एवरी कंपोनेंट, फिल्टर, स्ट्राइड, हर चीज़ को, उसके बाद पूलिंग को, उसके बाद आउटपुट लेयर्स को, इनपुट लेयर्स को और डेंस लेयर्स को फ्लैटन करके ना हमने हर चीज़ बड़ी डीपली डिस्कस की थी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप उसको देख लें एक दफ़ा तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी ओवरव्यू इसका यही है कि इसमें तीन लेयर्स होती हैं मेनली। एक कन्वोल्यूशनल लेयर होती है जिसमें हमारे पास फिल्टर्स होते हैं। उन फिल्टर्स को हम यूज़ करते हैं अपने एजेस और अपनी जो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पूलिंग लेयर होती है जिसमें हम साइज को रिड्यूस करते हैं, जिसमें हमारे पास मैक्स पूल, मिन पूल और एवरेज पूलिंग आती है। उसके बाद हम उसको फ्लैटन कर देते हैं डेंस लेयर्स को देने के लिए। डेंस लेयर्स को फ्लैटन इसलिए करते हैं क्योंकि ANN जो इनपुट लेता है वो सिर्फ वन अरे में लेता है, 1D अरे में, 2D या 3D अरे में नहीं लेता। तो डेट्स वाई उसको फ्लैटन करते हैं, देन डेंस लेयर में जाता है। तो देन आगे वो फिर उसमें डिसीजन होता है। ठीक है। तो खैर, आई डोंट थिंक कि ऐसे अगर कोई बंदा नया है उसको ये बातें समझ आएंगी। तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप उस वो कल वाला सेशन अगर आप ले सकें तो वो एक दफ़ा लाजमी लें। ठीक है। तो वो ऑलराइट सर, इंशाल्लाह आई विल हैव अ लुक एट दैट। जी। थैंक यू। अच्छा, कल ना हम डिस्कस कर रहे थे कि इमेजेस की मैट्रिक्स होती हैं। ठीक है। अब मैट्रिक्स आपको यहाँ पे सामने नजर आ रही है। ठीक है। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फिल्टर।
ये हमारा फिल्टर है, ठीक है। ये फिल्टर अप्लाई हुआ इधर, इसका हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, वन वन मल्टीप्लाई से हो जाएगा, जीरो जीरो से हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, उसको हम सम कर लेंगे, एंड पे हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही फिर हम सेट्राइड लगाएंगे, फिल्टर सेट्राइड के अकॉर्डिंग मूव होगा, ठीक है। वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा। तो ऐसे करके ना ये आगे आगे चलता जाएगा, और ये एक इधर फीचर मैप बनता जाएगा, ये ऐसे करके। हाँ, ये देखें, ये ये सेट्राइड पहले, पहले हमने फिल्टर लिया। अच्छा, हमारे, हाँ, ये हमने सेट्राइड वन किया, ये अब देखने आगे मूव हो गया, उससे आगे टू किया तो वो आगे टू स्टेप मूव हुआ, ठीक है। ऐसे ही ये सारे फिल्टर्स मूव होगा पूरी इमेज के ऊपर, और फीचर मैप ड्रॉ हो जाएगा। बट आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड कि अब देखें ना, ये लेट्स सपोज ये फिल्टर है, 3x3 का फिल्टर हमने यूज किया है। अगर वो वन से ट्राइड कर रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो वन है, मैं एनोटेट करता हूँ, जस्ट गिव मी ए मिनट। अब ये वाला जो वन है, ठीक है, अब एक से ट्राइड होगा उसमें भी ये वन आ जाएगा, फिर सेकंड से ट्राइड होगा उसमें भी ये वन आ जाएगा, फिर अगला होगा उसमें भी ये आ जाएगा, फिर ये नीचे मूव होगा उसमें भी ये वाला वन आ जाएगा, फिर आगे से ट्राइड होगा। अब ये वाला वन जो है, वो वो आप इमेजिन करें कि वो कितनी दफा, मतलब वो आ रहा है फिल्टर के अंदर डिटेक्ट होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो दरमियान में इमेजेस के दरमियान में फीचर्स हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिटेक्ट हो रहे हैं। एज एग्जांपल ये वाला जो फिल्टर है, ठीक है, अब ये वाला जीरो है। अगर हम फर्स्ट स्ट्राइड लगाएंगे, ठीक है, ये इधर मूव हो जाएगा, लेकिन जब ये नीचे आएगा यहाँ पर से स्ट्राइड आएगा, ठीक है, तो जीरो फिर दोबारा उधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कम से कम ये दो से तीन दफा इसके अंदर रिकग्नाइज हो रहा है। बट वर्ड के हमारे पास ये जो वन है, जो कॉर्नर पर वन है, या ये वन है, उसके बाद ये वन है, ये जीरो है, और ये जीरो है। यहाँ पर तो सेटेलाइट एक दफा गया, फिल्टर सिर्फ एक दफा रिकॉग्नाइज करने गया, जबकि बाकी इमेज के हिस्सों पर फिल्टर्स काफी दफा जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ से कुछ इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो सकती है, क्योंकि ये ज्यादा काउंट नहीं हो रहा जितनी बाकी फीचर्स काउंट हो रहे हैं? डू यू थिंक आप एग्री कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से? एनीवन? अच्छा, तो ये वाकई ही एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब जो फीचर्स और जो एजेस इमेजेस के कॉर्नर्स पर हैं, उन्हें डिटेक्ट करना एक प्रॉब्लम है, ठीक है। एक्सक्यूज वो, जी जी। सर, मुझे तो समझ नहीं आ रही है, अगर आप ब्रीफ से बता दें कि हम मतलब क्या डिस्कस करने वाले हैं और किस वजह से, मतलब क्या स्पेसिफिकली उसका इम्पैक्ट रहेगा, तो मे बी आई विल बी मच चले, इन्वॉल्व इन। अब मुझे आपको, चले बताना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। अच्छा, हाँ, ये हम थैंक यू। कॉन्वोल्यूशनल लेयर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो काम है सबसे पहले वो ये है कि हमने फीचर्स को डिटेक्ट करना है। कन्वोल्यूशनल लेयर यूज क्यों करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं ताकि सबसे पहले हम फीचर्स को डिटेक्ट कर सकें, ठीक है, एजेस को डिटेक्ट कर सकें, उसका साइज रिड्यूस कर सकें पूलिंग लेयर से, देन हम उसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को दें, ठीक है। अगर हम उसको एस एच देंगे, तो एएनएन का काम फीचर्स डिटेक्ट करना या उसमें से एजेस को डिटेक्ट करना नहीं है, बल्कि उसका काम है क्लासीफाई करना या कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना। और अगर फिर भी हम उसको अगर देंगे डाटा, क्योंकि हमारी इमेजेस जो होती हैं आरजीबी में होती हैं, जो कि थ्री डायमेंशनल आप जिसको कह सकते हो, 3D में, ठीक है। तो अगर हम उसको देंगे, एक एग्जांपल मैंने कल कही थी, अगर आप 100x100 की पिक्सल की इमेज लें, तो एक बहुत छोटे साइज की इमेज है, उसके लिए भी हमें 10,000 न्यूरॉन्स फर्स्ट लेयर में चाहिए, उसके बाद 10,000 दूसरी, जो कि कंप्यूटेशनली ना हो नहीं सकता हमारी इसको ना कंप्यूटेशनली परफॉर्म करने में। तो उसके लिए ना सबसे पहले हम कन्वोल्यूशनल लेयर यूज करते हैं। कन्वोल्यूशनल लेयर इसलिए यूज करते हैं ताकि हम एजिस और फीचर्स को डिटेक्ट कर सकें। एजिस और फीचर्स हम किसको कह रहे हैं? अगर आप ये बर्ड देख रहे हैं, तो बर्ड की चोंच है, ये भी एक फीचर है। बर्ड की आंख है, बर्ड की टांगे हैं, एवरीथिंग, मतलब जो भी फीचर में आ सकता है ना, तो उनको लोकल। डिटेक्ट करने के लिए। हम्म। यस सर। खैर, बाकी अभी मैं थोड़ा सा इसको कंसाइज करूंगा। आप कल वाला सेशन देखेंगे ना, उसमें हमने ये चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस की थी। तो अभी मैं सिर्फ
थोड़ा सा कंसाइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि बाकी लोग भी ना हो। अच्छा, तो फिर ना हम उसके लिए फिल्टर्स यूज करते हैं। ये फिल्टर्स क्या करते हैं, ये इमेजेस पे जाकर अप्लाई होते हैं। और ये अप्लाई कैसे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट फिल्टर है, ये फर्स्ट फिल्टर फर्स्ट बॉक्स पे जाके अप्लाई होगा। वन वन से मल्टीप्लाई होगा, जीरो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, जीरो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, और एंड पे जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसका सम कर लेंगे। तो हमारे पास ऐसे आंसर आ जाएगा एक। अब ये फिल्टर अप्लाई हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर थ्री ऑप्शन आ गया इसको सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है फिल्टर को मूव करना इमेज के ऊपर। अगर हमने वर्ड से वन सब्ट्रैक्ट किया है तो इसका मतलब है कि इस जो फिल्टर है वो आगे मूव हो रहा है। अगर हम टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टू कॉलम्स आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके सब्ट्रैक्ट को मूव करके हम पूरी इमेज से लेके अपने ये ऐसे डॉट प्रोडक्ट्स निकालेंगे। डॉट प्रोडक्ट्स जैसे ये ऐसे ही आगे मूव होता जाएगा, ये सारे निकल आएंगे। इसके बाद ये एक फीचर मैप बन जाएगा। उसके बाद पूलिंग लेयर आती है। अब मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, जब हम सेट्राइड मूव करते हैं फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो लेट्स सपोज हमारा सेट्राइड यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने उसको मूव किया वन पर। ठीक है, अब ये जो ये वाला वन है ये अभी भी काउंट हो रहा है। ठीक है, अब ये वाला वन अभी भी काउंट हो रहा है। जब मतलब बात कहने का मैं आपको एक और चीज से समझाता हूँ सर। यहाँ पे एक एग्जांपल थी। हाँ, अच्छा हाँ। अब आप देख रहे हैं हम सेट्राइड है ना, सेट्राइड को मूव कर रहे हैं। अब ये वाला जो पिक्सल है ना, समझिए ये वाला जो फीचर है ए वाला, ठीक है, ये यहाँ पर है, बी वाला यहाँ पर है। ठीक है, अब हमने कर्नल को मूव किया। ठीक है, इधर मूव किया, तो ए वाला अगर हम इसको वन मूव करेंगे तो ए वाला चला जाएगा वहां से। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि ए पर कर्नल दोबारा नहीं आएगा किसी भी सूरत। ए पर कर्नल आएगा एक दफा। अब बी है यहाँ पर दरमियान पर है। ठीक है, अब फर्स्ट हम कर्नल ले रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बी तब भी आ रहा है। सेकंड कर रहे हैं, बी तब भी आ रहा है। थर्ड कर रहे हैं, बी तब भी आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर सी दरमियान में है तो हम कर्नल को जिस जगह मूव करेंगे, कम से कम सी पर कर्नल अपना माइक ऑफ कर लें अगर किसी का अगर ऑन है तो। हम्म एम जासिम आपका माइक। हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम सी जो है ना दरमियान में है। अब सी पर जो है ना कर्नल काफी दफा आएगा। सी का मतलब क्या है, सी पर जो फीचर है वो ज्यादा डिटेक्ट होगा, उस पर ज्यादा ट्रेन होगा मॉडल। यस सर। तो सर हाँ इसका असर मतलब ज्यादा पड़ेगा, और इफेक्ट बाय द वे जो पहले कॉलम में वो कॉर्नर है उस पर एक दफा फिल्टर अप्लाई होगा। लेट्स सी, सी जो है मिडल में है उस पर तो तीन दफा अप्लाई होगा, तो इसका इफेक्ट तो जाहिर बात हाँ है ज्यादा। हाँ एग्जैक्टली exactly। अब देखिए ना, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है पिक्सल ए को कर्नल जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो एक दफा टच करेगा। अब बी कहाँ पर था, बी था यहाँ पर दरमियान पर। ठीक है, अब बी को जो कन्वोल्यूशन ऑपरेशन है वो तीन दफा डिटेक्ट होगा और सी को नौ दफा होगा। ठीक है, तो मतलब यस क्या सर। है, जो जो फीचर्स बी पर है या सी पर है वो ज्यादा मॉडर्न उन पर ट्रेन होगा, और जो फीचर कॉर्नर्स पर है उनको डिटेक्ट करने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो उसका जो सोल्यूशन है, उसका सोल्यूशन है पैडिंग। अब पैडिंग में हम क्या करते हैं, पैडिंग में हम करते हैं, हम ना जीरो ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास जो इमेजेस की मैट्रिक्स है, अब ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके राउंड, यार एक मिनट, यस सर, मैं समझ गया। अगर किसी को डिफिकल्टी हाँ, ना हो, लाइक जीरो जीरो साइड पे ऐड करते हैं ताकि वो यहाँ पर ज्यादा। हाँ। एग्जैक्टली exactly। यहाँ पर ना चारों तरफ हम पैडिंग ऐड कर देंगे, जीरो पैडिंग। ठीक है, अब जीरो पैडिंग से क्या होगा कि उसका कोई इफेक्ट तो होगा नहीं ज्यादा, लेकिन हम्म। जो वन है ना और जो कॉर्नर्स पर एजेस हैं उनको डिटेक्ट करने में आसानी होगी। हाँ, excellent, sir। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पैडिंग। थैंक यू। अच्छा, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, इसको रेज कर लो। हम्म, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, उन्होंने जीरो जीरो की पैडिंग ना चारों तरफ ऐड कर दी है। अब ऐड करने के बाद वो देख रहे हैं कि अब जो वन है उस पर फिल्टर ज्यादा दफा आएगा। ठीक है, वो ये अगेन बात। अब ये जो कंप्यूटेशन है ये मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कंप्यूटेशन में मैथमेटिकली हम कैसे परफॉर्म करते हैं। तो हाँ, दैट्स इट फॉर पैडिंग। पैडिंग किसी को समझ आ गई है तो वो भी बता दे, जिसको नहीं आई वो भी बता दे। जिसको समझ आ गई है वो तो हैंड रेज कर दे, जिसको नहीं आई वो माइक ऑन करके पूछ ले। अच्छा, पेडिंग के बारे में।
जी, पैडिंग के बारे में, पैडिंग समझ आ गई है। हाँ मुझे समझ आ गई है पहले ही। मैं बता दूं? नहीं नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसको फिर क्लियर कर लें, फिर हम आगे चलते हैं अपना। ओके सर। अच्छा सर, ये सिर्फ दो तीन बंदों ने हाथ खड़ा किया है, बाकियों को नहीं आई। अच्छा चले, एक दो मिनट और हैं, अगर किसी को नहीं आई तो वो पूछ ले। अच्छा। हम्म। अच्छा, अब ना हमारे पास ना बहुत सारे आर्किटेक्चर्स हैं। अब हम सीएनएन तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से चले हैंड डाउन कर लें। अच्छा, आप लोग, अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हाँ सीएनएन में कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, कौन कौन से आर्किटेक्चर लेयर्स होती हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि हमने कैसे इन लेयर्स को करना है डिजाइन, उनके आर्किटेक्चर्स बनाना है ताकि हम ना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। तो ना सीएनएन के बहुत सारे मॉडल्स हैं। अब ये क्या होता है कि हर लेयर में कितने फिल्टर्स लगेंगे, कितना सेट वो फिल्ट कितने साइज का फिल्टर लगेगा, कितने फिल्टर्स लगेंगे, उनकी क्या पैडिंग होगी। तो ये ना सारे साइंटिस्ट ने मॉडल्स डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं यूज ट्रांसफर लर्निंग। अब ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है, ट्रांसफर लर्निंग होता है कि ये जो प्री ट्रेन मॉडल होते हैं, हम इनको लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। अब एक एग्जांपल समझते हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप ना, आपने एक बुक सिलेक्ट करनी है 10 बुक्स में से। ठीक है। अब एक आपके पास ऑप्शन है कि आप सब बुक्स रीड करें और देन फिर सिलेक्ट करें कि कौन सी बुक, विच बुक इज एफिशिएंट। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप उस प्रोफेसर के पास चले जाएं, उसको बोलें, एक प्रोफेसर को अपने को बोलें कि आप सर हमें बता दें इसमें से कौन सी एफिशिएंट बुक है, हम वो रीड कर लें। तो कौन सा तरीकाकार सही है। ये कि मतलब किसने पहले रीड किए वो, उसको पता हो कि ये ठीक है तो वही हम चूज करेंगे ताकि टाइम बच जाए। हाँ, हम प्रोफेसर वाला वे यूज करेंगे। ठीक है, कि वो हमें बता दे कि कौन सी बुक ठीक है, हमारा टाइम बच जाए। ऐसे ही ये मॉडल्स प्री ट्रेन्ड है। हम इन मॉडल्स को लेते हैं, इन मॉडल्स को लेके अपनी थोड़ी बहुत चेंजिंग करते हैं इनकी लेयर्स के अंदर, और देन हम उसको, लेट्स सपोज अब एक एलेक्स नेट है, मैं उसको अप्लाई कर देता हूँ अपनी प्रॉब्लम के अंदर। देन आई विल सी कि मुझे क्या सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, मुझे एक्यूरेसी क्या मिल रही है, और मेरा मॉडल कैसे वर्क कर रहा है। वो करने के बाद फिर मैं देख सकता हूँ कि हाँ मुझे इसको इम्प्रूव करना है या मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं इसकी लेयर्स को कैसे चेंज कर सकता हूँ, कौन सी लेयर्स ऐड कर सकता हूँ, कौन सी लेयर्स को चेंज कर सकता हूँ। तो हम डीप लर्निंग में इमेजेस के काम में बना बनाया मॉडल मोस्टली लेते हैं, और उन्हीं मॉडल की लेयर्स ऐड करते हैं उनमें, या लेयर्स को चेंज करते हैं थोड़ी बहुत, ऊपर वाली लेयर्स और लास्ट वाली लेयर्स को, और फिर हम उस पर वर्क करते हैं। इज इट क्लियर, ट्रांसफर लर्निंग। यस सर। यस ठीक है। सर। ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास बहुत सारे, ये मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे पिक्चर के, हमारे पास ना बहुत सारे मॉडल्स हैं सीएनएन के। ये मॉडल्स, ये एक आर्किटेक्चर्स डिजाइन किए हुए हैं साइंटिस्ट ने। ठीक है। तो जिसमें ली नेट है, एलेक्स नेट है, रेस नेट है, मतलब गिनते जाए तो खत्म नहीं होंगे। बट जो पॉपुलर है, ली नेट आ गया, एलेक्स नेट आ गया, रेस नेट आ गया, इंसेप्शन आ गया। तो हम कोशिश करेंगे कि लेट्स सी हम कितने डिस्कस कर सकते हैं और किस वे में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो मेरा टारगेट है वो ये है कि हम लीनेट को समझेंगे। लीनेट एक काफी छोटा सा मॉडल है और फर्स्ट मॉडल ऑफ सीएनएन। ठीक है। इसको कंप्यूटेशनली देखेंगे, मैथमेटिकली देखेंगे, उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी देखेंगे इंशाल्लाह, अगर हमारी टाइम में बरकत रही तो। ये देखने के बाद इससे क्या होगा कि आप लोगों को ना एक दफा मॉडल समझने के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आप खुद भी उसको समझ सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट कि कल के लेक्चर्स में मुझे पार्टिसिपेंट मिले दो, जो कि आज समझने के बाद कल को समझाएं। तो चले हम ना फिर ली नेट को डिस्कस करते हैं। मैं एक इमेज निकालना चाह रहा हूँ ली नेट की। ली नेट आर्किटेक्चर। अच्छा, इमेजेस देखते हैं कौन सा हमें विजुअली सबसे बेहतर बता सकता है। अच्छा, वैसे तो पॉपुलर ये वाला यूज होती है, चले हम ये वाली पिक्चर को यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, लीनेट इज द फर्स्ट कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। ठीक है।
अच्छा ये वाला तो हाँ ठीक है, चले, यही आर्टिकल ही हमने रीड करना था, हमारे पास ऑलरेडी खुला हुआ है। ठीक है। तो अच्छा, ली नेट को जो डिस्कवर किया था, दिस इज द फर्स्ट मॉडल ऑफ सीएनएन, ये किया था यान ली चेन ने। ही इज द फादर ऑफ सीएनएन मॉडल्स। ठीक है। और ये डिस्कवर हुआ था 1998 में। और इस ली चेन ने इसको क्यों डिस्कवर किया था? उसने एक इमेज क्लासिफिकेशन टास्क के लिए इसको डिस्कवर किया था। इसका बेसिक काम क्या था, जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था, वो ये था कि इमेजेस नंबर्स को रिकॉग्नाइज करना, हैंड रिटन नंबर्स को डिजाइन करना, ठीक है, या इमेज प्रिंटेड नंबर को डिजाइन करना। प्लीज अपने माइक को थोड़ा सा, मैम हफ्सा, हाँ, थैंक यू। अच्छा, तो ये उन्होंने नेवल के लिए डिजाइन किया था। इसका काम था कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को रिकग्नाइज करना। ठीक है। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं पांच फेमस आर्किटेक्चर, ली नेट, एलेक्स नेट, वीजीजी, इंसेप्शन, रेस्ट नेट, बट टुडे वी विल डिस्कस लेस नेट, लेट नेट, ली नेट, सॉरी, ली नेट 5 आर्किटेक्चर। अच्छा, अब ली नेट 5 आर्किटेक्चर के अंदर 5 लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर भी कन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बाद कूलिंग लेयर है, उसके बाद डेंस लेयर है, फिर डेंस लेयर, बल्कि फ्लैटन है, फिर डेंस लेयर है, फिर डेंस लेयर, मतलब 2 कन्वोल्यूशनल लेयर्स हैं, उसके बाद 2 कूलिंग लेयर हैं, और 2 डेंस लेयर्स हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इस इन्होंने कैसे डिजाइन किया, लेट्स सी। तो इसमें वैसे मैं खुद ही बताना चाहता, अच्छा, अब सबसे बड़ी जो प्री रिक्विजिट है इस मॉडल की, वो ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रे स्केल इमेज यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जिसका साइज काफी ज्यादा छोटा होगा। अब देख रहे हैं आपके, इसका इनपुट एक फिक्स है, वो ये है कि 32 बाई 32 की इमेज होगी, और उसका 1 ही चैनल होगा। ठीक है। अच्छा, चैनल का पता है ना, इमेजेस में चैनल्स क्या होते हैं? नहीं पता तो सर मुझे बता दें, मेनली मैं वो बताता हूँ। आरजीबी वगैरह ही ना, कि जी, मतलब अगर ग्रे है तो सिर्फ ब्लैक और वाइट है, अगर थ्री कलर आरजीबी में है तो थ्री चैनल है उसके अंदर। यस, इन अदर वर्ड्स हम डायमेंशंस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो हम इसी को डिस्क्राइब, बिल्कुल सर तलहा, थैंक यू, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जब हम ग्रे इमेज यूज कर रहे हैं तो उसका चैनल वन, वन चैनल ओनली। तो ठीक है, तो आप इसका साइज दे सकते हैं 32 बाई 32 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है। अब हम इसमें ना फर्स्ट लेयर ऐड करेंगे। अब फर्स्ट लेयर हम कन्वोल्यूशनल लेयर की ऐड करेंगे। ठीक है। अब कन्वोल्यूशनल लेयर की फर्स्ट लेयर में फिल्टर्स कितने होंगे? उन्होंने फिल्टर्स डिस्क्राइब किए थे, 6 फिल्टर्स। फिल्टर्स, आई आई होप कि आपको अब क्लियर होगा फिल्टर्स क्या होते हैं। अब देखिए ना, ये आप मेरी इमेज देखें, तो फिल्टर्स का मतलब ये है कि वो 6 फीचर्स को डिटेक्ट कर पाएगा एक वक्त में। ठीक है। तो 6 फिल्टर्स होंगे, और कर्नल का साइज उन्होंने रखा था 5 बाई 5 का। फर्स्ट लेयर में ए 32, बल्कि नहीं, 6 फिल्टर से 5 बाई 5 का साइज रखा था फिल्टर का। ठीक है। तो ये उन्होंने डिस्क्राइब किया था फर्स्ट लेयर के अंदर, जिसमें फिर उन्होंने आगे फीचर मैप ड्रॉ किया। अब ये जो देख रहे हैं ना, अब ये 32 बाई 32, अब ना हमने कल एक और बात मिस की थी, कन्वोल्यूशनल लेयर ऑपरेशन परफॉर्म हो गया एक इमेज पर। तो उसके बाद जो कन्वोल्यूशन लेयर के बाद हमारे पास इमेज आई है, उस पर हमारे, उसका साइज क्या होगा, उसके उसके डायमेंशंस क्या होंगे, उसके चैनल्स क्या होंगे। ठीक है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू डिस्कस द फार्मूला। मैं फार्मूला एनोटेट कर देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। हम्म। अब ये एक फार्मूला जो है ना, ये आप लोग लिख लें, ये याद कर लें जैसे आपको सही लगता है। एन प्लस 2 टी माइनस फिल्टर साइज। आप एफ डाल दें या एफ एस डाल दें, इट्स ऑल अप टू यू। आवर स्ट्राइड, स्ट्राइड इनटू S1। सो दिस इज द फार्मूला। इसके बाद ना हम हर लेयर के बाद डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी इमेज का साइज
एक्चुअली में अब क्या हो गया है। ठीक है, अब आप देखें हमारे पास इनपुट इमेज आई 32 बाई 32 की और उसके चैनल है 1। अब हम यही फार्मूला यूज करें। ठीक है, तो इसमें आप एन जो है उसको आप एन हमारे पास आएगा हाँ, ये जो साइज है एन हमारे पास आएगा 32। अब हमने इसको सॉल्व करते हैं। आई विल एनोटेट अगेन। ठीक है, अब हमारे पास एन क्या है, एन है हमारे पास 32 पैडिंग इस। अब ये जो 2p का मतलब ये है पैडिंग, हमने पैडिंग कितनी लगाई है, बस बस। लेकिन ली नेट आर्किटेक्चर में कोई पैडिंग नहीं है, नो पैडिंग, तो ये जीरो रहेगा। पैडिंग जीरो तो 2 × 0 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस एफ कर्नल साइज। अब कर्नल साइज हमने रखा है 5 का। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 5। अब डिवाइडेड बाय सेट्राइड। अब सेट्राइड इसका 1 ही है। आप अगर किसी नंबर को भी 1 पर डिवाइड कर लें तो वो ही नंबर आएगा, तो हम सेट्राइड भी यूज नहीं होगा। लेकिन जब हम एलेक्स नेट के आगे जब आर्किटेक्चर्स पर जाएंगे तो उधर हम अगर ये फार्मूला यूज करेंगे तो वो काफी एफिशिएंटली ये सारे फंक्शंस यूज होंगे। ठीक है, अब ये आ सर जाएगा। एन इसमें इनपुट साइज है, एन जोन सा है। जी, जी इनपुट साइज है। ठीक उसके है। बाद +1 कर दिया। अब 32 - 5 करे तो 27 टोटल 28। +1 ये हो गया 28। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट लेयर के बाद हमारे पास जो फीचर मैप बना है वो 28 बाई 28 मल्टीप्लाई 6 चैनल। 6 चैनल क्या है, क्योंकि हमने 6 फिल्टर्स यूज किए हैं। ठीक है, तो जितने फिल्टर्स यूज करेंगे हमारे पास उतने ही चैनल बन जाएंगे। तो अब फर्स्ट लेयर के बाद हमारी इमेज कन्वर्ट हो चुकी है 28 बाई 28 मल्टीप्लाई बाय 6। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर। चले, अब हम अगली लेयर को डिस्कस करते हैं कि अगली लेयर में क्या हो रहा है। सर यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, वो एन एन जी जो जी, है हमने साइज इनपुट दिया हुआ। साइज, इनपुट हाँ, साइज। तो एक लाइक जो कॉलम्स हैं 32 वो पिक्सल ले लें, लेकिन हमारे पास तो साइज टोटल 32 बाई 32 है, तो हमने 132 लिया। वन बेसिकली हमने इसको एक दफा लिया, ये 2 दफा लगेगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे 32 की जगह कुछ और होता। हम अज्यूम कर, फिर एनोटेट कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं इधर हमारे पास है 32, एक तो हमारे पास बन गया 28। ठीक है, 28 बन गया। अब हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 32 की जगह हमारे पास 64 है। ठीक है, तो हम फार्मूला इधर 64 पर अप्लाई करेंगे -5 +1 वाला। ठीक है, +1। सेट्राइड हमारे पास 1 है तो हम उस पर डिवाइड नहीं कर रहे फिलहाल के लिए। अगर अच्छा ये ऐसे होगा, 64 - 5 करें तो आई होप ये आ जाएगा 60। वो 59 और +1 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 32 की जगह 64 होता, ठीक है, तो यहाँ पर साइज बन रहा था 28 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई जो जितने हमारे पास फिल्टर्स लगे हुए हैं 6। आई होप इट विल बी क्लियर। तो अगर दो यस हमारे पास होती हैं तो वो 2 दफा होगा, इन सिंपल वर्ड्स। ठीक है, सर, थैंक यू। ये फार्मूला मिटा दूं या लिखा रहे। चलो बल्कि ये नो, लिखा रहे, एनोटेट लिखा रहे, मैंने थोड़ा सा रिमूव कर दिया है क्योंकि ये आगे भी हमें काम आएगा अभी। एस, हाँ, चले। अच्छा, एक तो हो गई हमारी फर्स्ट लेयर। अब ये जो मैंने आप लोगों को फार्मूला दिखा दिया है ना, इसकी वजह से आप कंप्यूट कर सकते हैं कि आपकी हर लेयर्स के बाद क्या साइज हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगली लेयर है पूलिंग लेयर। अच्छा, ली चैन ने उस वक्त ली नेट आर्किटेक्चर में एवरेज पूलिंग यूज की थी, ना मिन पूलिंग यूज की थी, ना मैक्स पूलिंग यूज की थी। उन्होंने यूज की थी एवरेज पूलिंग। अब एवरेज पूलिंग में हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी मैट्रिक्स आ रही है उनको हम प्लस करके उस पर डिवाइड कर देते हैं जैसा कि हम एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एवरेज पूलिंग यूज की थी। एवरेज पूलिंग के बाद उन्होंने स्ट्राइड लिया था 2। ठीक है, स्ट्राइड 2 लिया था और फिल्टर यूज किया था 2 बाई 2 का। ठीक है, उसके हाँ, उन्होंने यही स्ट्राइड लिया था 2 का, उसके बाद फिल्टर यूज किया था 2 बाई 2 का। अब हम अगेन यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, अगर अब हमने जज करना है कि हमारा अब पूलिंग लेयर के बाद हमारा साइज क्या हो गया। वैसे तो ये सिंपल है, चैनल उतने ही रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास एन हमारे पास 28 हो गया है।
क्योंकि जो पूलिंग लेयर की इनपुट लेयर है वो कन्वोल्यूशन लेयर की आउटपुट है। तो हमारे पास 28 है, हमारे पास पी भी नहीं है, हमारे पास एफ भी नहीं है, ठीक है। और हमारे पास इस दफा सेट्राइड है सिर्फ। अब हमारे पास एन आ रहा है 28, 28, और सेट्राइड हमने रखा है 2 का, ठीक है। और हमारे पास फिल्टर साइज, हम्म माइनस फिल्टर साइज ए, एक मिनट रुके जरा, आई होप यही आए। फिल्टर साइज हमारे पास ए हमने रखा है 2 का, ठीक है। 28 -2 26 आएगा, ठीक है। 26 डिवाइडेड बाई 2, इट शुड बी, 13 प्लस 1 हाँ 14। 13, आई थिंक 13 आएगा। और 13 प्लस 1 14। अब देखिए हमारा साइज हो गया 14, 14, और चैनल हमारे पास उतने रहेंगे क्योंकि 6 थे, वो 6 ही रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो साइज है वो रिड्यूस होके हो चुका है 14/14 मल्टीप्लाई 6 का। इज इट क्लियर? यस सर। फार्मूला एक ही है और यही फार्मूला ही चलेगा। आप पूलिंग लेयर में यूज कर लें, कन्वोल्यूशन में यूज कर लें, वट एवर पैडिंग लगी हुई है, तो यही फार्मूला ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दो कन्वोल्यूशन लेयर यूज की थी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम ना ये कन्वोल्यूशन लेयर और पूलिंग लेयर को ना एक लेयर कह देते हैं, ठीक है। तो ये समझिए एक लेयर होगी। उसके बाद उन्होंने फिर कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड की, ठीक है। अब उस कन्वोल्यूशनल लेयर में उन्होंने यूज किया फिल्टर को 16। पहली पहली कन्वोल्यूशन में फिल्टर्स यूज हुए थे 6, फिर सेकंड लेयर में यूज किए हैं 16। और दिस इज ऑब्वियस इन सीएनएन आर्किटेक्चर्स के, जैसे जैसे आर्किटेक्चर आगे कन्वोल्यूशन लेयर्स ऐड होती हैं तो फिल्टर्स के साइज इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। जो डेप्थ है उनकी इंक्रीज हो जाती है फीचर मैप्स की, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अगली जो कन्वोल्यूशन लेयर लगाई उसमें 16 फिल्टर्स यूज किए। और जो फिल्टर साइज था, कर्नल का साइज, वो उन्होंने 5/5 ही रखा, ठीक है। तो इसमें दो मेन बातें थी, फिल्टर कितने यूज किए और साइज क्या यूज किया। अगर आप अगेन यही फार्मूला यूज करेंगे 14, 14 -5, तो 11 आएगा। 11 प्लस 1, नहीं 14, 14 - 5 होगा 9, 9 प्लस 1 10। तो ये 10/10 और 16। अब चैनल्स जो है ना हमारे वो 16 हो चुके हैं, क्योंकि जितने हम फिल्टर्स यूज कर रहे हैं उतनी ही डेप्थ में वो जाएगा, उतने ही उसके चैनल्स बनेंगे, ठीक है। अगर हमारे फिल्टर 16 यूज हुए हैं तो वो ऑब्वियस ही बात है कि उसका साइज भी 16 हो जाएगा, 10/10। अच्छा, साइज रिड्यूस हो रहा है और डेप्थ इंक्रीज हो रही है। अब अगेन पूलिंग लेयर लगेगी। इस पूलिंग लेयर में उन्होंने सेम जो पहली पूलिंग लेयर थी जिसमें सेट्राइड 2 रखा हुआ था, और सेट्राइड 2 रख के उन्होंने 2/2 साइज का फिल्टर यूज किया था, ठीक है। जिससे उन्होंने जो एवरेज पूलिंग ली थी तो वो सेम है। तो उसका साइज अब रिड्यूस होकर 5/5 मल्टीप्लाई बाय 16, उसकी डेप्थ इंक्रीज हो चुकी है और 5/5 के साइज हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने दो लेयर यूज की थी कन्वोल्यूशनल की, यहां तक तो उन्होंने समझे साइज को कर दिया रिड्यूस। अब हमारा कन्वोल्यूशनल लेयर के बाद कौन सी लेयर लगती है, आप लोग बताएं, पूलिंग लेयर के बाद। फ्लैटन लेयर सर। यस राइट। हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल, अब हमारे पास ना देखें, जो एंड पर लगती हैं वो डेंस लेयर्स लगती हैं। अब डेंस लेयर्स की एक रिक्वायरमेंट है, आप यही समझ लें कि हमारे पास डाटा होना चाहिए जी 1D अरे है। लेकिन हमारे पास तो देखिए 16 चैनल है, हमारी तो 1D अरे है ही नहीं। तो हमारा ना इसे फ्लैटन करना बहुत जरूरी है, इसको ना। तो हम इसको फ्लैटन कर देंगे, ये 1D अरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक देखने दें चीज जरा, मैं 1 मिनट। sorry। चले, फ्लैटन होगा
फ्लैटन होने के बाद इसके आप आगे लगेंगे डेंस लेयर्स। ठीक है। अब जो डेंस लेयर्स सर ने यूज की थी, उनमें फर्स्ट लेयर में जो न्यूरॉन्स रखे थे वो 120 न्यूरॉन्स रखे थे। ठीक है। तो अच्छा, कन्वोल्यूशन लेयर में हमारे फिल्टर साइज इंक्रीज होता है और फुली कनेक्टेड लेयर में ये साइज डिक्रीज होता है। ठीक है। तो उन्होंने फर्स्ट लेयर में 120 न्यूरॉन्स रखे थे। उसके बाद उन्होंने जो उसके बाद लेयर लगाई थी उसमें उन्होंने 84 न्यूरॉन्स रखे थे। ठीक है। और उसके बाद जो आउटपुट लेयर है उसमें उन्होंने फंक्शन यूज किया था सॉफ्टमैक्स का। अच्छा, मैं आज पढ़ रहा था एक जगह कि अगर हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम हो, मतलब हमारे पास सिर्फ दो ही प्रॉब्लम हो, तो हम सिग्मॉइड का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस, मतलब नंबर ऑफ आउटपुट ज्यादा है दो से, देन हम सॉफ्टमैक्स को यूज करते हैं। सॉफ्टमैक्स भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो दिस इज ऑल द समरी ऑफ द मॉडल। ठीक है। जिसमें इनपुट लेयर है, फिर कन्वोल्यूशनल लेयर है, एवरेज पूलिंग लेयर है, कन्वोल्यूशनल लेयर, पूलिंग लेयर, फिर। सर मेरा एक क्वेश्चन है जी। कि मेनली आपने कहा कि सिग्मॉइड जो सा है वो तब यूज करेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और हम्म। सोर्टमैक्स तब करेंगे अगर मल्टीपल है। तो क्या इस तरह भी हो सकता है कि अगर हम प्रोबेबिलिटी की बेस पे करना हो तो देन सॉफ्टमैक्स को यूज कर लें? आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, बट वी कैन सी। इसको मैं देखूंगा लाजमी। ओके। हाँ। तो सर जो ये आउटपुट लेयर के अंदर हम नंबर ऑफ न्यूरॉन्स दे रहे होंगे वो हम अपने एट्रीब्यूट्स की बेस पे देंगे कि हमारे फीचर्स कितने हैं, या जितने मर्जी दे दें? मतलब फर्स्ट लेयर के अंदर ना, डेंस लेयर की जी फर्स्ट लेयर जो लगा रहे हैं हम। ठीक है। जी जी। अच्छा, इसकी भी कैलकुलेशन है। मैं इसको आगे देख रहा था। एक मिनट मुझे दे, मैं जरा इसको, जो मेरे दिमाग में चल रहा है मैं उसको देख लूँ क्लियर। तो 400। अच्छा, इसकी भी ना मेरे ख्याल से कैलकुलेशन है, बट आई थिंक मैंने अभी वो देखी नहीं। तो मैं उसको उसको मैं उसको भी देखाऊंगा। देखिए, ये ना, ये जो आर्किटेक्चर है इनका यही मजा है कि आप जब इनको पढ़ते हैं ना, नई नई चीजें दिमाग में आती हैं। पढ़ाने का भी यही मकसद है। तो विल सी, मैं इसको नोट डाउन। तो खैर, मुझे जो लग रहा था कि जो फीचर मैप बनाया ना हमारा, 5 × 5 × 5 × 16, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और देन शायद 2 पे डिवाइड करेंगे, बट दिस इज नॉट वर्किंग राइट नाउ। अच्छा, तो इन्होंने जो है ना, अब जो ये आर्किटेक्चर जिसे डिजाइन किया था उसने खुद ही ये फिक्स रखे थे न्यूरॉन्स फर्स्ट लेयर के अंदर। ठीक है। उन्होंने 120 रखे थे फर्स्ट लेयर के अंदर, सेकंड लेयर के अंदर 84 रखे थे, और थर्ड के अंदर उन्होंने 10 रखे थे। तो ये उन्होंने पक्के फिक्स किए थे। अपने पहला जो आर्किटेक्चर उन्होंने बनाया था CNN का, उसके अंदर यहाँ पर फिक्स थे। ठीक है। बाकी हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने कितने रखने हैं वो हम उस पर रिसर्च कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इधर ना मजे की सर ये बात आप सुनिए। डेंस के अंदर न्यूरॉन्स रख रहे हैं ना राइट नो? जी जी। जी जी। ठीक है। अच्छा, अब ना इधर एक मजे की चीज आप देखें। ये जो टेबल मेरे सामने शो है, यहाँ पर ना एक्टिवेशन फंक्शन उन्होंने 10H लगाया हुआ है। बट हमने डिस्कस किया कि बहुत ज्यादा हम कॉमनली यूज करते हैं रेलू को। 10H यहाँ पर क्यों यूज है? बड़ा इंटरेस्टिंग इसका जवाब है वैसे। अब चले ट्राई तो करें ना, क्या वजह हो सकती है। चले हिंट सर देता हूँ, ये मॉडल। मेनली मुझे जो आइडिया ना 10H का वो ये है कि ये जो वैल्यूज आती है ना हमारे पास, जो बाय हम्म। डिफॉल्ट हम रेलू की कल बात कर रहे थे कि वो नेगेटिव को जीरो कर देता है और बाकी पॉजिटिव ले रहा होता है, पॉजिटिव जितनी भी है। हम्म। लेकिन जो हमारा 10H है ना वो क्या करता है, सारी की सारी वैल्यूज को ना -1 से लेके 1 की रेंज के दरमियान मैप कर रहा होता है। मतलब समझने जितनी भी होंगी वो उसी के अंदर आएंगी, हर किसी हम्म। को अपनी एक वैल्यू देगा। हम्म। तो इसलिए हमारे पास एट द एंड जो क्लासिफिकेशन मतलब बन रही होती है वो निकल रही होती है। हम्म। मुझे कंफर्म नहीं है, जस्ट इतना आइडिया कि नहीं 10H नहीं, -1 से 1 के दरमियान आती है। बिल्कुल बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका आंसर ये है कि ये आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ था 1998 में, तब रिलू डेवलप ही नहीं हुआ था।
तब उस दौर में सबसे एफिशिएंट जो एक्टिवेशन फंक्शन था वो 10H ही था, तो उन्होंने वो यूज किया था। अगर वो आज होते तो वो लाजमी रिलू यूज करते। ठीक है, इट तो मीन इसका क्योंकि हमारा रेलू जो है वो वैल्यूज कम कर लेता है, क्योंकि समझ ले हम्म -1 से लेके 0 तक की जो वैल्यूज है वो भी खत्म हम्म होगी रेलू की वजह से, और अब हमारे पास मजीद लेस रहेगी 0 से 1 जस्ट। बिल्कुल। ठीक है। अब ये जो बाकी है जो बातें लिखी हुई है ये मैंने सारी आपको बता दी हैं। अब इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि कैसे इसको, मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि टाइम थोड़ा सा बच सके। अच्छा, इसको मैं किराज में कैसे हम इसको, चलो मैं फार्मूला रिमूव कर देता हूँ। आई होप सबको, किसी को ना याद रहा तो रिकॉर्डिंग पे जाके देख लीजिएगा। अच्छा, तो ना अब ना ये हम किराज में मॉडल्स को बिल्ड करते हैं। मैं खुद पर्सनली जो काम करने की कोशिश करता हूँ वो किराज में ही करता हूँ, टेंसरफ्लो किराज में। बाकी इसके पास ऑप्शन पाइटॉर्च का भी होता है, बट वो आपकी मर्जी है। बट हमारा जो ये कोर्स है वो स्पेसिफिकली किरास पर ही है। और हम इंशाल्लाह ये जैसे हमारे मॉडल्स डिस्कस हो जाएंगे तो हम किरास की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को डिस्कस करेंगे, करना स्टार्ट कर देंगे। फिर हमारे पास जितना टाइम हुआ तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना आप देखें कि किरास ने सबसे पहले एक मॉडल को इंपोर्ट किया हुआ है, सिक्वेंशियल मॉडल को। ठीक है। उसके बाद किरास की लेयर्स को इंपोर्ट किया हुआ है। अब जो कन्वोल्यूशनल लेयर है उसका नाम है कन्वोल्यूशनल 2D किरास में। और जो एवरेज पूलिंग लेयर है उसमें एवरेज पूलिंग लेयर होती है, मिन पूलिंग लेयर होती है और मैक्स पूलिंग लेयर होती है। जब हमने मैक्स पूलिंग लेयर यूज करनी हो तो हम एवरेज की जगह मैक्स पूलिंग 2D को इंपोर्ट करते हैं। उसके पास हमारे पास फ्लैटन का फंक्शन एक लेयर प्रोवाइड करती है किरास, जो कि हमारी जितना भी डायमेंशनल डाटा है, जितने भी चैनल्स हैं, उसको फ्लैट कर देती है 1D अरे में। और हमारे पास डेंस, जिसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं। ठीक है। अब जैसे जैसे वो डिजाइन हुआ वो था, आप भी देखें इधर भी बिल्कुल वैसे ही है। फर्स्ट लेयर सन ने ये देखें डिजाइन हुई है जिसमें कन्वोल्यूशनल लेयर ऐड की, उसमें 6 फिल्टर्स ऐड किए, 5x5 का कर्नल ऐड किया, स्ट्राइड ओनली 1। यहाँ पर एक्टिवेशन रिलू है बट ओरिजिनल में एक्टिवेशन 10H है। ठीक है। तो इनपुट शेप इसकी फिक्स है 32x32 की। ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर पूलिंग लेयर यूज की है, जैसा कि मैंने आपको जो बताई, ये बिल्कुल सेम है, जिसमें 2x2 का फिल्टर है और 2 स्ट्राइड है। ठीक है। उसके बाद अगेन कन्वोल्यूशनल लेयर, जिसमें पहले 6 फिल्टर से अब 16 फिल्टर्स हैं। उसके बाद कर्नल साइज हमारे पास 5 का है और स्ट्राइड 1 है और एक्टिवेशन 10H होगा, इधर रिलू लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद फिर पूलिंग लेयर है, एवरेज पूलिंग लेयर हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। उसमें पूलिंग अगेन जैसी यहाँ पे पूलिंग लेयर यूज हुई है वैसी ही यहाँ पर हुई है। ठीक है। उसके बाद फ्लैटन, सिंपल हम मॉडल को ऐड कर देते हैं, लेयर ऐड करते हैं, फ्लैटन का फंक्शन ऐड करते हैं, हमारा डाटा सारा फ्लैटन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास डेंस लेयर है। फर्स्ट लेयर में उन्होंने 120 न्यूरॉन्स लगाए थे, इधर 120 लिखे हुए हैं। और लास्ट में उन्होंने लगाए थे 84 न्यूरॉन्स। और आउटपुट लेयर में हम मोस्टली सॉफ्टमैक्स लगाते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, और बाकी जो इनपुट लेयर्स होती हैं या हिडन लेयर्स होती हैं, कन्वोल्यूशनल होगी, पूलिंग होगी, उन सब में हम रेलू ही यूज करते हैं। ठीक है। तो इट्स सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास समरी आ गई है। उन्होंने समरी में बताया हुआ है कि हमारा साइज 28 से 14, 10, 5, फिर आगे ऐसे करके ना रिड्यूस हो रहा है, और कितने पैरामीटर्स हैं, एवरीथिंग इज डिफाइन हो जाती है मॉडल समरी से। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये ना बेसिकली हम, चले आज का हमारा ये वाला तो एंड है फिलहाल। अच्छा, तो ये जो है ना हमारा जो आईलीन ने डिस्कस किया, ये यूज तो नहीं होता ज़्यादातर, आपको पता ही है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रे स्केल इमेज की है। आजकल हमारे पास बहुत सारी हाई रेजोल्यूशन और डिफरेंट डायमेंशंस की इमेजेस होती हैं। ठीक है। उसके लिए पॉसिबल नहीं है ये यूज़ करना। इसका हम आज के दिन 2-3 भी डिस्कस कर सकते थे, बस इसको टाइम और मैथमेटिकली इसलिए दिया कि हमें अगले आर्किटेक्चर्स को समझते हुए मैथमेटिकली उसको परफॉर्म ना करना पड़े। आपके पास इक्वेशन अगर आपको याद है, यू कैन परफॉर्म द ऑपरेशंस एंड यू कैन, उसका साइज किस तरह रिड्यूस हुआ है। ठीक है। तो उसके बाद एक ट्रांसफर लर्निंग का था, वो भी हो गया।
अब इंशाल्लाह ताला अब आगे मॉडल्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं। दो मॉडल्स डिस्कस हो सकते हैं। Now I want कि आप फिलहाल जब हैंड रेज नहीं कर रहे। सर आपकी आवाज काट गई थी, क्या क्या? अच्छा, मेरी आवाज आ रही है अब? ये कहाँ से हाँ जी, आवाज कटी थी मेरी? जब आप पहले बोल रहे थे, आपने जब पहले बताया ना, उस टाइम काट रही थी। जी मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ जी। अच्छा चले, सॉरी। मैं बेसिकली ये कह रहा था कि हमने लीनेट को डिस्कस कर लिया, आज हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया। अब जितने हम मॉडल्स पढ़ेंगे उसमें मैथमेटिकली ऑपरेशन ऐसे ही परफॉर्म होते हैं, एक जो इक्वेशन है उसी से ही परफॉर्म होंगे। नाउ आई वांट कि आप लोगों में से 2 दिन है हमारे पास, थर्सडे और फ्राइडे, 2 बंदे हों जो कि दो दो मॉडल्स को डिस्कस करें। एलेक्स नेट कर ले, रेस नेट कर ले, वीजीजी है हमारे पास, गूगल नेट है, एमिज नेट, काफ़ी सारे हैं। तो सर आप करेंगे कल? ओके, बीजीजी हमने करना है ना? हमने सारे करने हैं, अभी सिर्फ लीड नेट ही किया है। ओके, ठीक है, मैं कल फिर बीजीजी जो है ना 16 और 19 उन दोनों को कर लेंगे। जी चले ठीक है। और फ्राइडे को कौन करेगा? मैं लिख लेता हूँ विधि जी, ताकि मैं इसको खुद भी पढ़ के आऊंगा। फ्राइडे को एनीवन? देखिए आपको ना मैं एक बात बता दूं, मुझे पढ़ाने में कोई मसला नहीं है, मैं तो पढ़ा ही दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। आपको मैंने ये जिस दिन सेशन स्टार्ट हुआ था मैंने आपको तब कहा था कि हम इस सेशन का मकसद ये है हमारा कि आप लोगों को इतना ट्रेन किया जाए कि अगर आपके कल स्कॉलरशिप के लिए आप जा रहे हैं तो आप उधर प्रोफेसर्स को इंटरव्यू दे सकें। मेरा एक्सपीरियंस रहा कम से कम 6 से 7 प्रोफेसर्स को इंटरव्यू देने का, और जो प्रोफेसर्स हैं वो सारा इन्हीं पे काम कर रहे हैं, जिस पे सीएनएन के मॉडल्स पे, डिफरेंट मॉडल्स को यूज करके वो अपने प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है। एक तो आदि मुझे लैब में भी जाने का वर्चुअली मौका मिला, और मैंने वहां पर देखा कि स्टूडेंट्स क्या काम कर रहे हैं। आई थिंक यू आर वेरी लकी कि आप लोगों को ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, क्योंकि हमें तो खुद ही सीखनी पड़ी। और वो लोग इन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं और हम इतना एडवांस पढ़ रहे हैं। और जब आप प्रोफेसर आपसे इंटरव्यू लेगा ना, वो सीधा आपको बोलेगा ओके एक्सप्लेन दी सीएनएन मॉडल या एनीवन एल्स मॉडल, आपने ये मॉडल यूज़ किया, इसमें क्या होता है। तो आपके अगर नर्व स्ट्रॉन्ग नहीं ना होंगे बोलने के, तो आपको काफ़ी डिफिकल्टी आएगी। ठीक है। एंड मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इधर जो लोग बैठे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा की उम्मीद है यूएसए की, तो डेट्स वाई। चले, कल तो फिर सर तनख्वाह देंगे, कल किसी का मूड हुआ तो बता दीजिएगा, वरना फिर परसों मैं ही दे दूंगा। और आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट भी करना है सीएनएन पर, लाजमी। किसी भी मॉडल को, अब हमने जो मॉडल्स पढ़े होंगे उसमें से किसी भी मॉडल्स को यूज़ कीजिएगा। आपकी प्रोफाइल के बगैर आपको ही नहीं मानेगा, आपको एआई आती है, आप जितना मर्जी कही जाए, अगर आपके पास प्रोजेक्ट्स होंगे तब ही कोई कहेगा हाँ आपको एआई आती है। चले, नाउ इट्स डन फ्रॉम माय साइड, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम मीटिंग एंड कर देते हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। जी सर। सर बेसिकली ये था कि लेक्चर जो है मेरा आज ये मैंने पहला दिन ही है जिस तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो जो पीछे कोर्स कवर हो गया तो काइंडली उसके लिए थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि आगे मैं उसको किस तरह कवर करूं। हम्म सर, इमेज प्रोसेसिंग हमने पढ़ा था। सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था इमेज प्रोसेसिंग से। ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग की आप कोई भी ट्यूटोरियल देख सकते हैं यूट्यूब से इस वक्त। ठीक है। उसके बाद हमने एएनएन को डिस्कस किया था काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, मैं ना आप लोगों को एक वीडियो देता हूँ, चले आप लोगों ने याद करवा दिया, मेरी स्क्रीन मैं शेयर करता हूँ। यस। अच्छा, एमआईटी में ना कोर्स होता है, अब देखिए ये जो हम चीज़ें डिस्कस की है ना, ये जो एमआईटी के सिखाते हैं ना अपने स्टूडेंट्स को, हमने उस लेवल की चीज़ों को डिस्कस किया है। अच्छा, यहाँ पर ना आप निकालेंगे डीप लर्निंग, डीप लर्निंग
MIT, यूट्यूब पे ना उनकी प्ले लिस्ट है। वो हर साल ये कोर्स करवाते हैं, वो ना ब्रॉडली टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। अब ये 63 वीडियोज हैं, लेकिन ये 63 में से 4-5 ये देखने वाली, बाकी रिपीट हो जाती हैं। हाँ अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना MIT इंट्रोडक्शन ऑफ डीप लर्निंग। इसमें ना वो आपको डीप लर्निंग का ना इंट्रोडक्शन देगा, और ना आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को सारा समझा देगा अच्छी तरह, जिसमें ग्रेडियंट डिसेंट भी आ जाएगा, ड्रॉप आउट लेयर भी आ जाएगा, लर्निंग रेट भी आ जाएगा। ठीक है, न्यूरॉन कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद एक गे लेक्चर है कन्वोल्यूशन लेयर नेटवर्क्स का। अगर किसी को खबर नहीं है ना, तो वो एक दफा आता है या नहीं आता, आई थिंक दिस इज द मस्ट। ये वीडियो एक दफा वो लाजमी देखें कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स की। तो आप लोगों को पता, वैसे ही सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं, अगर किसी ने कल का सेशन लिया है तो। फिर भी अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं, बाकी इनके और भी कुछ टॉपिक्स हैं। अब ये देखें ना, 4 बार टॉपिक कवर करते हैं, फिर वो पिछले साल के आ जाते हैं, फिर उससे पिछले साल, तो ये हर साल इनका चलता है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड दीज 2 वीडियोस। आप इसको लें इंशाल्लाह। हो गया सर, थैंक यू। हम्म। किसी और ने पूछना है कोई क्वेश्चन? वी हैव 2 मिनट्स। चले, आई थिंक नहीं। चले, अब कल एक बंदा रेडी होके आइएगा जो बताएगा कि मैं फ्राइडे को दूंगा सेशन। ठीक है, चले, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।